हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। ध्यान से सुनना, जितने भी सीए मेटर वाले स्टूडेंट है जो भी टैक्सेशन का पेपर देने वाले हैं दिसंबर में, जिनका पेपर है, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी है। सबसे पहले सर, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। दूसरा, 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए पढ़ने की। तीसरा, आपको पेपर कैसे अटेंड करना चाहिए। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो अपन डिस्कस करेंगे। इसके बीच में कुछ मैं आपको छोटे छोटे टिप्स और स्ट्रैटेजी भी बताते रहूंगा जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए काम किए। तो आप प्लीज पेशेंटली इसको ध्यान से सुनना। बहुत काम की बातें, कोई भी चीजें बकवास नहीं रहेगी। आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, आराम से ध्यान से काम को लेकर पेशेंटली सुनना क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है सर। ठीक है। अब बात आती है सीएमए के पेपर पैटर्न की। पहले तो हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो जब मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूँ सर, यहाँ से स्किप मत करना क्योंकि इसी में मैं आपको बताऊंगा कई सारे कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, आखिरी दिन के लिए क्या होना चाहिए। बहुत सारी चीजें बताऊंगा। फिर ये मत बोलना सर कि आप जब 1.5 डेज का आगे बता रहे थे तो हम पेपर पैटर्न वाला नहीं सुने तो समझ नहीं आया। तो इसलिए बोल रहा हूँ, काम को लेकर सुनो, भगना मत इधर उधर। सर आपको ही पता है आपका एमसीक्यू वाला पार्ट 30 मार्क्स का है। क्रिस्टल क्लियर। 30 मार्क्स मतलब 15 क्वेश्चन इंटू 2। ठीक। अब बात ये होती है, ज्यादातर स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं सर ये एमसीक्यू वाला पार्ट सीएमए वाले कहाँ से करें। ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है और ये गलत भी नहीं है, जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। अगर आप बोलोगे ये 15 क्वेश्चन ना, तो 15 में से जो 10 क्वेश्चन है ये आपकी बुक से होते हैं। ठीक है। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर बुक से कहाँ से। हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज होते हैं और बुक के एंड में भी कुछ एमसीक्यूज होते हैं। आप चैप्टर के पीछे वाले और बुक के एंड वाले एमसीक्यूज डेफिनेटली कर लो। डेफिनेटली कर लो, मतलब मैं 15 में से बोल सकता हूँ 10 क्वेश्चन तो ऐसे जो बन जाएंगे वहां पर। ठीक है। 2-5 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे इंस्टीट्यूट खुद करेगा सर। एकदम डिक्टो दे देगा तो हर बच्चा 30 में 30 ले आएगा। इतना तो नहीं करेगा सर। 2-5 कंफ्यूजिंग रखेगा। तो आप पहले 10 को टारगेट कर लो जो 10 बन सकते हैं हमसे वहां। तो एमसीक्यू के लिए तैयारी आपको ऐसे करना है। क्या करना है, जो आपकी बुक के पीछे के क्वेश्चन है, आपके बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस है आप उनको करेंगे सर। उनपे कोई रियायत ही नहीं है, आपको करना है मींस करना है। ठीक है। बुक के पीछे के पूरे क्वेश्चंस, हर चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस वो आपको करना है एमसीक्यू वाले, एमसीक्यू वाले। क्रिस्टल क्लियर। अब बात आती है डिस्क्रिप्टिव पार्ट की। जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात आती है तो आपको भी पता है बैलेंस 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चंस करना है। ये तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर स्टूडेंट को। अब यहां पर क्या होता है, एक स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेंथ समझनी होती है सर, कि किस बेसिस पे वो पेपर अटेंड करेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना सर। जैसे मान लो ध्यान से सुनना। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीएमए का स्टूडेंट हूँ। अब मान लो क्वेश्चन 2 मेरे को पता है सर यहाँ पर बेसिक या रेसिडेंशियल ए पार्ट मिलेगा मेरे को और सैलरी। मैं तो ज्यादातर जानता हूँ सर रेसिडेंशियल या सैलरी मिलने वाला है। 3 में मेरे को आईएचपी और पीजीपी, 4th में मेरे को कैपिटल गेन और आईएएस, 5th में मेरे को सेट ऑन सेट ऑफ या टोटल इनकम मिल जाएगा। 6th में जीएसटी के इंट्रो चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा। 7th में आरसीएम या ये मिल जाएगा। 8th में टाइम ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई। सॉरी 7th में। 8th में रिटर्न और आईटीसी या कस्टम। अब मैं कैसे प्लान करता हूँ, ध्यान से सुनो सर। हर एक स्टूडेंट को पता है रेसिडेंशियल स्टेटस और सैलरी दे आर क्वाइट इजी, ये बनते हैं। बट माइट बी पॉसिबल कई लोगों से सैलरी नहीं बनता। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे सैलरी नहीं बनता। तो अगर नहीं बनता कोई बात नहीं, वी हैव 2 क्वेश्चन ऑप्शन। आप हड़बड़ाते क्यों, एग्जाम में कोई भी चीज देखो, एक बात समझो, मैं आपको ये पेपर पैटर्न जो शेयर कर रहा हूँ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये क्यों नहीं हो रहा है छोटा, मेरे को नहीं पता। हो गया। एक बात समझो, ये पेपर पैटर्न शेयर करने का मेन मोटिव क्या है। एक स्टूडेंट ये समझे कि उसको किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पर किस चैप्टर से मिलने वाला है। उसका फायदा ये होता है, उसका एक माइंडसेट क्लियर रहता है। जैसे मान लो मैं सीएमए का स्टूडेंट, मेरे को क्लियर नहीं है सर, मेरा सैलरी नहीं आता, मेरे को नहीं आता सैलरी, मेरे को जमता भी नहीं है, इतने सारे उसमें लिमिट्स होते हैं, नहीं याद रहता। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन 2 एग्जाम में देखूंगा ही नहीं। क्यों नहीं देखूंगा सर, मेरा मोरल डाउन हो जाएगा। मेरा तो मोरल डाउन हो जाएगा सर, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को सैलरी आता नहीं है, मैं सैलरी देखने चले गया वहीं पर मोरल डाउन हो जाएगा मेरा, मैं छोड़ दूंगा। मैं क्वेश्चन 3 से दुनिया देखना चालू करूंगा। ठीक। अब मान लो क्वेश्चन 3 से मेरा आईएचपी पीजीपी ठीक है, कैपिटल गेन आईयूएस हो गया मेरा, सेट ऑन सेट ऑफ या टोटल इनकम। कई सारे स्टूडेंट है जिनको टोटल इनकम नहीं पता, माइट बी पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है सर, क्योंकि पांचों हेड और बाकी सब चीजों को मिला के टोटल इनकम बनता है। तो कई सारे स्टूडेंट को टोटल इनकम नहीं बनता, नहीं बनता कोई बात नहीं, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। चलो मान लो वर्धमान सर बहुत वीक, टोटल इनकम भी उनसे नहीं बनता, तो अपन वर्धमान सर सेकंड और 5th क्वेश्चन ये 2 छोड़ के चले, आगे बढ़ते हैं। ठीक। उसके बाद जीएसटी का इंट्रो है, ये तो सबसे बनता है, ये इजी होता है बहुत। 7th क्वेश्चन आरसीएम और कंपोजिशन सप्लाई, ये तो बहुत सिंपल है सर, या तो कंपोजिशन का क्वेश्चन आएगा या आरसीएम का, दोनों में से जो भी आएगा बहुत इजी होता है। पी वाला मेरे को तो ज्यादातर वैल्यू ऑफ सप्लाई, मेरे को तो ज्यादातर कंपोजिशन लगता है, आरसीएम भी आ सकता है बट मेरे को ज्यादातर ये लगता है सर। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 रिटर्न और आईटीसी, मेरे को तो आईटीसी लगता है स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, रिटर्न छोड़ दे।
रिटर्न छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर छोड़ सकता है सर। प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर स्टूडेंट छोड़ सकता है सर, ठीक है। कस्टम में भी मेरे को जो लगता है वो वैल्यूएशन वाला चैप्टर जरूर कर ले। वैल्यूएशन के अलावा जो बाकी चैप्टर्स है वो एक बार रीड करना तो करे, नहीं तो इग्नोर मार सकता है सर, क्योंकि कस्टम से लास्ट पेपर में थ्योरी आ चुकी है, तो इस बार प्रैक्टिकल आने के बेहद चांसेस है सर। आई बात समझ? तो ये कहानी होती है। अब मान लो मैंने सेकंड और फिफ्थ छोड़ दिया, तो बाकी सब क्वेश्चन मेरे लिए कंपलसरी। माइट बी पॉसिबल सर आके एक आध क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, सब स्टूडेंट्स ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे ऐसा होता है, मिड स्टूडेंट से होता है, और मैं मिड स्टूडेंट हूँ। तो सर मान लो अगर मेरे से आगे एक आध कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, चलो सेवन्थ वाला ही नहीं बन रहा, मैं इतना कहता कि सेवन भी नहीं बन रहा है मेरे से। अब मेरे साथ दिक्कत ये हो गई है कि सेकंड, फिफ्थ और सेवन नहीं बन रहा है, तो मुझे ये प्लान आउट करना पड़ेगा एग्जाम में कि कैसे करूं मैं, क्योंकि सेकंड, फिफ्थ और सेवन तीन नहीं बन रहे हैं। अब मैं आपको ये जो पेपर पैटर्न दिया हूँ ये इसीलिए तो बताया सर कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का कहां पर मिलने वाला है सर। अब मेरे को एक चीज समझ आ गई, ठीक है भाई, सेकंड का मेरे से रेसिडेंशियल स्टेटस बनेगा, सैलरी नहीं बनेगा, ओके। क्वेश्चन फिफ्थ में मेरे से सेट ऑन सेट ऑफ बन जाएगा, टोटल इनकम नहीं बनेगा। क्वेश्चन सेवन में मेरे से कंपोजिशन बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा। अब मैं क्या करता हूं इस केस में, क्या करता हूं, ये ढूंढना चालू करता हूं कि तीनों में जो मेरे से बेस्ट हो पाएगा, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस मैं तो बनाया, क्या सैलरी में थोड़ा बहुत लिख पाऊंगा, स्टेप मार्किंग ले पाऊंगा, क्या सेट ऑन सेट ऑफ मैं पूरा बनाया, क्या टोटल इनकम थोड़ा लिख पाऊंगा, मार्क्स ले पाऊंगा, क्या क्वेश्चन सेवन में कंपोजिशन स्कीम पूरा बना के वैल्यू सप्लाई थोड़ा बहुत लिख के मार्क्स ले पाऊंगा। ऐसे प्लान आउट करता हूं मैं। इससे क्या होता है, मैं अपने आप का एग्जाम में कॉन्फिडेंस बनाए रखता हूं सर। सर आप समझ लो, मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं, अगर आप ये समझे तो बहुत काम की होती है। मान लो मैं बोलता हूं सर हर क्वेश्चन का आपको एक एक पार्ट आता हो, अपन इतने गधे मान लेते हैं अपने आप को कि हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट, सेकंड का हमें तो 5 ही क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन का एक एक पार्ट ही आता है, और एक एक पार्ट 7 मार्क्स का, तो ये कितना हो गया सर, 7 5 से 35, यही हो सकता है सर, इतना ही आता है अपन को पेपर में। चलो एमसीक्यू 10 आता है, प्लस 10 कितना हो गया सर, 45, मतलब गिरी से गिरी हालत में हमें 45 मार्क्स का पेपर आता है। अब आप समझो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं पेपर में, और इस सर 45 मार्क्स का पेपर आता है, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे पेपर बनाएंगे, नहीं हो पाएगा, पास ही नहीं हो पाएंगे। पागल हो, क्यों हड़बड़ाते हो? 45 मार्क्स का पेपर वो है जो आपको आता है, मतलब आपको बचे 55 मार्क्स में कुछ ना कुछ तो करके आना है, और ये अगर आप कुछ ना कुछ तो करके आओगे ना, तो मैं बोलता हूं आपको सर 10 to 15 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। काय का स्टेप मार्किंग मिल जाएगा सर, कुछ ना कुछ लिखोगे, अरे भाई कुछ ना कुछ तो लिखोगे, तो 10 to 15 मार्क्स बन गए, तो आपका 60 का पेपर तो अटेंड हो गया, और जिसमें से 45 आपको आता था, तो प्रैक्टिकली सर आपका हो सकता है कि 50 से 55 का टैक्स का पेपर में मार्क्स आ जाए सर। ये तो मैं एकदम गिरी हालत में बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट एग्जाम में कॉन्फिडेंस लूज कर देता है ना पेपर में, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ सर क्योंकि एक स्टूडेंट वहाँ एग्जाम हॉल में बैठ के ये सब प्रेशर फील करता है सर, सभी फील करता है, मैंने भी किया है सर सीए के पेपर्स में ये फील, तो एक स्टूडेंट सभी करते हैं। तो आपको ये बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का तरीका, शुरू के 2-3 क्वेश्चन, जैसे मान लो मेरे को 2 का ए आता है, 3 का बी आता है, 4 का बी आता है, शुरू के 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं वो बेस्ट प्रेजेंट करना, बेस्ट मतलब स्लो मत हो जाना, अच्छा प्रेजेंट करना, अच्छा लिखना, क्योंकि उससे एग्जामिनर आपको जज कर देता है भैया कि ये बंदा कितना पढ़ के आया और क्या नहीं करके आया। शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपने रफ लिखा, खत्म कहानी। वो एग्जामिनर चेक भी कैसे करता है, दान चेक करता है, फिर आए बाय मार्क्स काटता है। ये सब करते हैं सीए सीएमए, पूरी दुनिया के हर इंस्टीट्यूट ये कर रही है सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें, ये आपको कोई बताता नहीं है, ये बहुत काम की चीज है सर। अब एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर 2 का ए आता है, बी नहीं आता, क्या करूं, जगह छोड़ दे भाई। सर कितनी जगह छोड़ू, 2-3 पेज छोड़ दे भाई, तू एग्जाम फॉर्म का पैसा तो दिया ना, 2-3 पेज छोड़ दे, नहीं समझ आएगा बाद में काट देना, और क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। बट आप समझो वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट। हमें एग्जाम में सर देखो जितनी पढ़ने की मेहनत करनी थी, प्रिपरेशन मेहनत करनी थी, जो उखाड़ना था अब तक हम उखाड़ लिए। अब अगर हमारा माइंडसेट सही नहीं है, तरीके सही नहीं है, तो आपने जितना पढ़ा है सब बकवास हो जाएगा, बेकार हो जाएगा सर। तो अभी समझना ये जरूरी है कि हमारे लिए क्या करना क्या नहीं करना जरूरी है। समझ आई मेरी बात? तो ये चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपके साथ पेपर पैटर्न शेयर किया, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये गंदगी हो गई है, ठीक है, ताकि आप आराम से पेपर पैटर्न इन केस अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो आराम से इसकी फोटो वोटो ले सकता है, अपने पास रख सकता है, और इसके बेसिस में वो प्लान कर सकता है कौन सा चैप्टर उसको आता है कौन सा नहीं आता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड सर, हमें 2 क्वेश्चन का ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन के ऑप्शन में सिलेक्ट करके चैप्टर पढ़ के जाना, आप पास हो जाओगे। ध्यान रखो, हड़बड़ाओ मत, पेशेंस रहो, काम कूल रहो सर, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। आप जबरदस्ती ज्यादा सोचोगे कि मेरा ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है तो बैंड बजा दोगे सर। आप आराम से रहो, रिलैक्स रहो, बन जाएगा। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ने पीजीईपी छोड़ा है तो टोटल इनकम का क्वेश्चन बनना मुश्किल है, एकदम ओपन बता रहा हूँ सर। तो कोई स्टूडेंट अगर पीजीईपी की तैयारी करता है तो टोटल इनकम भी उससे बनता है, तो थर्ड बना तो फिफ्थ भी बनेगा सर। हो सकता है माइट भी पॉसिबल सैलरी छोड़ दे, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट सर ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो मैंने ये आपको अपने तरफ से स्पेशली
पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड वाली बात है सर ये, तो ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात। आई बात समझ? ये एक्सपेक्टेड आपका पेपर पैटर्न हुआ। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर कि हमारी 1.5 डेज की पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि ये भी जानना चाहते हैं स्टूडेंट की 1.5 डेज की उसकी स्ट्रैटेजी क्या है पढ़ने की, कैसे वो पढ़े जिससे उसका पेपर अच्छा जाए, हर चीज कवर हो। क्योंकि 1.5 डेज टैक्सेशन के लिए कम है सर, बिलीव मी, मैं भी टैक्स पढ़ा हूँ, पढ़ाता हूँ, सब करता हूँ, मुझे भी पता है ये कम है, क्योंकि सर जीएसटी के चैप्टर्स, इनकम टैक्स और कस्टम अलग आप लोगों के लिए। तो अब मेरा तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना सर। 1.5 डेज है, बहुत कम टाइम है, इस टाइम पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मत जाओ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन उठाने चल जाओगे, लिख के ले लो मुझसे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, खत्म ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारा है। अब आपको अगर आपको करना ही है तो मेरी टेक्निक सुनो, ध्यान से सुनो। मैं बोलता हूँ एक स्टूडेंट सर टैक्स के पेपर के पहले जो पेपर दे के आएगा, उसके बाद शाम को बैठे, शाम को बैठने के बाद तो ध्यान से सुनो सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आप लोगों ने पेपर दे के आया। अब पेपर दे के आने के बाद बात ये है 1.5 डेज है, जो बोथ ग्रुप दे रहे तो उनके पास तो एक ही दिन है, जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए 1.5 डेज है। 1.5 डेज है तो वो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, और जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको भी बताऊंगा सर क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले मैं तो क्या करता सर, 5 बजे पेपर दे के आया, मैं मान लेता हूँ कि सर सब स्टूडेंट इधर उधर रहते हैं तो उनको घर पहुंचते पहुंचते 6-7 बज जाएगी, खा पी के 6-7 हो जाएगी सर। 7 बजे से जो स्टूडेंट जहां से भी मतलब रिस्पेक्टिव टीचर की क्लासेस लिया है या जहां से जो भी लिया है, जो उनके पास समरी नोट्स है, उससे क्या करना चाहिए, जीएसटी स्टार्ट करना चाहिए। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर माइट बी पॉसिबल एकदम से आए हैं पेपर के बाद तो सर याद ही नहीं आ रहा है कुछ टैक्स पढ़े कि नहीं, ये होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं क्या बोलता हूँ, एक स्टूडेंट को एक काम कर सकते हैं, सर मेरा जीएसटी का मैराथन डला हुआ है, वो सर भले ही 9 आवर्स 42 मिनट्स का दिखता है, बट अगर आप उसको एग्जैक्टली देखोगे तो एग्जैक्टली 6 आवर्स 42 मिनट्स का है, क्योंकि उसमें ब्रेक्स भी है सर। तो 7 घंटे में उसमें जीएसटी कंप्लीट होता है पूरा पूरा, जिसमें सर कुछ टॉपिक्स जो सीएमए वालों के नहीं है, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स नहीं है, टीडीएस टीसीएस नहीं है, तो इसका आधी घंटा हटा दो, प्लेस ऑफ सप्लाई का हटा दो या आधी घंटा, तो आपका 1 घंटा और कम हो गया, तो मतलब 5 आवर्स 42 मिनट्स में जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा मेरे मैराथन से। तो आप उस मैराथन से जीएसटी कवर अप कर सकते हो। चाहो तो आपके पास जो समरी नोट्स होंगे सर, वो समरी नोट से जीएसटी कवर अप कर सकते हो। मैंने तो अभी एक सेल निकाली थी जिसमें मैंने अपने समरी नोट्स प्रोवाइड भी किए थे, कितने लोगों ने परचेज किया मुझे नहीं पता, बट वो समरी नोट से भी प्रिपेयर कर सकते हो। पर एक टारगेट रखना सर, उस दिन शाम को 7 बजे से चालू किए तो उस दिन रात को, ध्यान से सुनना, उस दिन रात को हमें जीएसटी कंप्लीट करना ही है, कोई भी हाल में कंप्लीट करना है। आई बात समझ? बेटर सबके दिमाग में। अब एक स्टूडेंट जीएसटी कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा, ध्यान से सुनना। एक स्टूडेंट जीएसटी कंप्लीट करने के बाद जीएसटी वाला पार्ट, जो आपके दोनों एमक्यूपी है अभी वाले और जो जून वाले एमक्यूपी है, उसमें जो जीएसटी वाला पार्ट है, रात को बैठ के ही उसमें जीएसटी वाले पार्ट का एमक्यूपी सॉल्व करेगा। कारण क्या है सर, इतना पढ़ा है, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं किया तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आप बुक के पीछे के क्वेश्चन अभी मत जाओ, आप वो एमक्यूपी वाले क्वेश्चंस करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि जितना मैंने पढ़ा है वो एमक्यूपी वाले क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं। कौन से वाले पार्ट का? जीएसटी वाले पार्ट का। ये अपन रात के अप्रॉक्स आपको इतना करते करते मेरे ख्याल से रात के 2, 2:30 या 3 तो बज ही जाएगी। इसके बाद आप सो जाओ, सवेरे उठो सर, ज्यादा नींद नहीं ले सकते सर, टैक्स का पेपर है। 3 बजे सोया, 4-5 बजे उठे, सॉरी 4-5 बोल दिया, सॉरी 7-8 बजे उठे, 7-8 बजे उठे, उसके बाद आप कस्टम स्टार्ट किए। कस्टम में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है सर, कस्टम 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स। फिर उसके बाद दोनों एमक्यूपी के कस्टम के क्वेश्चन देखे, ये जीएसटी और कस्टम खत्म, हमारा 50 मार्क्स स्कोर्ड, 50 मार्क्स हमने तैयार कर लिया, मतलब सवेरे 10-11 बजे तक 50 मार्क्स कंप्लीट। अब उसके बाद आते हैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में हम उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे जो हमारा पेपर पैटर्न है, कि हमने कौन सा चैप्टर प्रिपेयर किया है, हमने कौन सा चैप्टर नहीं प्रिपेयर किया है, किसमें हमारी पकड़ है किसमें नहीं है। कोई भी स्टूडेंट पहला जो चैप्टर उठाएगा ना वो पहला चैप्टर पीजीईपी नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी स्मार्ट। पहले छोटे चैप्टर्स पिकअप करना, रेसिडेंशियल, ठीक है, ये सेट ऑन सेट ऑफ, क्लबिंग, ये छोटे चैप्टर्स है सर, इन्हें पहले प्रिपेयर करो, इन्हें पहले ध्यान दो सर, ठीक है। ये पहले जल्दी हो जाते हैं सर, इनसे क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। पहले छोटे चैप्टर सब, आईयूएस कर लो, छोटा चैप्टर है सर, आईएचपी कर लो, छोटा चैप्टर है सर। ये छोटे चैप्टर्स पिकअप करके करने से ना कॉन्फिडेंस आता है। आप टारगेट ये रखना कि शाम होते तक सर आपके इनकम टैक्स के छोटे चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो जाए। फिर बात आती है, फिर जैसे छोटे चैप्टर्स कंप्लीट हो उसके बाद आप कैसे उठाना, जिसने सैलरी पढ़ा तो वो सैलरी उठाएगा, जो नहीं पढ़ा सैलरी छोड़ देना। फिर आप उठाना पीजीपी, कैपिटल गेन, सैलरी, ये बड़े चैप्टर्स उठाना। अच्छा, मैंने ना ऊपर पेपर पैटर्न में टीडीएस टीसीएस नहीं लिखा, अगर आप ध्यान दो तो
बट मैं आपको बता रहा हूँ 4 मार्क्स का टीडीएस टीसीएस आ सकता है। कहां पर आता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सर कई बार क्या करती है इंस्टीट्यूट या टोटल इनकम को रिप्लेस करके टीडीएस टीसीएस दे देती है। तो टीडीएस टीसीएस आप एक बार जरूर वीडियो से या मैराथन से सुन के जाना। इनकम टैक्स जीएसटी की मैंने वैसे ही मैराथन अपलोड किए। इनकम टैक्स की तो मैराथन कितने देर की मैं बताऊँ आपको। मेरी इनकम टैक्स की मैराथन है अप्रॉक्स 5 hours 42 minutes की, ब्रेक वेक हटा के। तो 5 hour 42 minutes की मैराथन है सर, मतलब आप समझ लो 6 घंटा। 6 घंटे में पूरा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा आपका। तो 6 घंटे में कंप्लीट सब बड़े चैप्टर्स छोटे चैप्टर्स मिला के। तो आप चाहो तो मैराथन से भी कवर कर सकते हो, खुद समरी बुक से भी पढ़ सकते हो। तो टीडीएस टीसीएस भी एक बार देख के जाना। आ रही बात समझ। तो ये हुई कहानी। आपको ये टारगेट रखना है कि रात को 12 बजे तक या 2 भी बच्चा है तो 2 बजे तक हम पूरा खत्म करेंगे सर। इनकम टैक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आराम से रिलैक्स सोएंगे। 2 बजे सोए अपन, सवेरे 6 7 8 बजे उठे। 8 बजे उठे, उसके बाद इनकम टैक्स वाले जो पार्ट है उसकी जो एमक्यूपीज है सर, ये क्या बोलते हैं, जून वाले और दिसंबर वाले दोनों एमक्यूपीज जरूर देखेंगे। अब मान लो एमक्यूपी बनाते टाइम हो सकता है सर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो, माइट बी पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है सर। अगर ना भी बने हड़बड़ाना नहीं, उसका सॉल्यूशंस देख लो। ये लास्ट टाइम है, इस टाइम अपन को अपना मोरल डाउन नहीं करना है सर। हमें जो चीज नहीं बन रही है उसको फटाफट देख लो और कंप्लीट करो। लगे टाइम बच रहा है तो अमेंडमेंट की वीडियो देख लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। तो ये तरीका होना चाहिए 1.5 डेज का। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टैक्स के पेपर में सोने का मौका नहीं मिलता। यू नीड टू स्टडी कंटिन्यूअसली। सोने वाली बात तो छोड़ ही दो सर, ठीक है, सोने वाली बात तो छोड़ दो। ये आई मेरी बात समझ। ये हो गई 1.5 डेज स्ट्रैटेजी बिफोर एग्जाम्स, पढ़ने के तरीके सर। अब बात आती है हाउ टू अटेंड पेपर। ये दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं मैं, ये एक अलग ही दुनिया है, हाउ टू अटेंड पेपर। अब होता ये है कि मैं तो सर मान लो 1 मिनट के लिए मान लेता हूं मैं सीएमए का स्टूडेंट, और मेरे को पता है मेरा जीएसटी अच्छा है, माइट बी पॉसिबल किसी का इनकम टैक्स भी अच्छा हो। मैं जनरली स्टूडेंट को इनकम टैक्स इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि कहीं ना कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जो इनकम टैक्स में ट्रिकी होता है। वैसे तो मैंने पेपर पैटर्न बताया है, बट स्टिल कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन मेरे को प्रेफरेबल लगता है, रेसिडेंशियल स्टेटस में मेरे को कॉन्फिडेंस है, कई बार उसमें एक ट्रिकी पॉइंट रहेगा ना तो बहुत लंबा टाइम खींच देता है इनकम टैक्स में। इसीलिए मैं जीएसटी से बोलता हूँ, जीएसटी से स्टार्ट करो, जीएसटी इज वेरी इजी। जीएसटी से स्टार्ट करो, जीएसटी प्लस कस्टम निपटाओ। अब एक स्टूडेंट बोलता है सर जीएसटी प्लस कस्टम को कितना टाइम देना चाहिए। देखो है तो 50-50, मीन्स 1.5 आवर जीएसटी कस्टम प्लस 1.5 आवर इनकम टैक्स। बट बात ये होती है मेरे हिसाब से, मैं तो प्रेफरेंस ऐसा बोलता हूँ सर, जीएसटी वाला जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है प्लस कस्टम वाला पार्ट है, 1.5 आवर्स मत दो सर उसे। नहीं 1.5 आवर्स हो गया, आप फिक्स फंस जाओगे सर। आपको 1 आवर 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्योंकि रीजन ये है सर, आपको मैं बता रहा हूँ इनकम टैक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, और अगर आप में स्पीड है तो 1 आवर में खत्म करो सर जीएसटी वाले पार्ट को। क्योंकि जीएसटी और कस्टम में वहां कम टाइम लगता है सर, इनकम टैक्स में बहुत टाइम लगता है। ये चीज होती है सर। ठीक, तो पहले जीएसटी डिस्क्रिप्टिव प्लस कस्टम, फिर एमसीक्यू करना। क्योंकि सर 50 + 20 + 30, ठीक है, हम पहले इधर का जुगाड़ करते हैं सर। ठीक है, ये दोनों मिला के तो आपका हो जाएगा सर। अच्छा, ये 50 में जीएसटी वाला अभी एमसीक्यूज कवर हो जाता है सर। तो ये 30 तो पूरा नहीं बोल सकते, 30 ये पूरा 50 भी नहीं बोल पाएंगे। इसको अपन मान लो दोनों मिला के ये कितना बन जाएगा बताऊं मैं आपको। देखो एमसीक्यू का तो 30 कंफर्म्ड हो जाता है, प्लस जीएसटी वाले में मेरे ख्याल से आप समझ लो 30 होगा, 30 या 35 कुछ अप्रॉक्स ऐसी होगा। तो होगा ये कि आपका क्या हो जाएगा सर, ये समझ लो 60 to 70 मार्क्स का पेपर आपके हाथ में होगा। उसके बाद इनकम टैक्स में मूव करना एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। इनकम टैक्स में वो पार्ट पहले सॉल्व करना जो बेस्ट आता हो, फिर वो पार्ट करना जो आपको लग रहा है कि थोड़ा इधर उधर है उसको अटेंड करना। बट ये पेपर पैटर्न अटेंड करने की टेक्निक रखना। अगर मान लो वहां पर मोरल डाउन हो जाए, 2-4 क्वेश्चन ना दिखे, मैंने आपको ऊपर टेक्निक बताई है कैसे अपने आप को हैंडल करना है। प्रेशर इंपॉर्टेंट ये, वहां प्रेशर हैंडल अच्छे से करना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, विश्वास रखना खुद पे। इतना पढ़े हो साल भर, कैसे कुछ याद नहीं आएगा, आएगा सब आएगा। बट इंपॉर्टेंट ये, वहां हड़बड़ाना नहीं, किसी और को देख देख के मत सोचना चालू कर देना भाई वो तो कैलसी चलाना चालू कर दिया, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अरे भाई कोई कुछ भी करे, भाड़ में जाए, हमको हमारे पेपर से मतलब है। अपना ध्यान, अपना फोकस रखना, अपना काम, कूल रिलैक्स। कहीं बीच में ज्यादा हड़बड़ा जाओ, पेन छोड़ के 2 मिनट शांति से बैठ जाना सर। अपने दिमाग को समझाना कि नहीं मुझे आता है, मैं अटेंड कर लूंगा सर। स्टेप मार्किंग मिलती है, वर्किंग नोट्स लिख के आना। वर्किंग नोट नहीं, अच्छा हद से ज्यादा वर्किंग नोट मत लिख देना, बट लिख के आना। बिना वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं देंगे सर। ठीक है, पेपर अच्छे से अटेंड करना, टोटलिंग वगैरह ध्यान रखना सर। ये सब छोटी छोटी बातें प्लीज ध्यान रखना। इतना करोगे गारंटीड है आपका पेपर अच्छा जाएगा। सबको ऑल द बेस्ट फॉर पेपर्स। और कुछ लगेगा तो वादा है मेरा, जो 1.5 डेज है सर,
जो सीएमए वालों का है सर 1.5 डेज, ये मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड करता हूँ। इन केस उस टाइम आपको टैक्स में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करना, क्योंकि मैं भी क्लासेस में होता हूँ तो कॉल मत करना, मैं कई बार नहीं उठा पाता हूँ। आप व्हाट्सएप करना, मैं वादा है मेरा, मैं रिप्लाई करूंगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछ सकते हो, जितने लोग मेरे में चैनल पे कनेक्टेड है सबको आज तक रिप्लाई मिला है, आपको भी मिलेगा। तो आप लोग इसमें मुझे पिन कर सकते हो व्हाट्सएप में, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। प्रोवाइडेड सिर्फ मेरे तरफ से मेहनत नहीं होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। आप भी करो, गारंटेड रिजल्ट आएगा। आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। सबको ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा जाएगा और उसके बाद मैं पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।